पुराने वक्तों की बात है। एक बंसीर नाम का गरीब आदमी बेबीलोन में रहा करता था। बंसीर एक नया चैरियट बना रहा था। चैरियट यानी रथ या घोड़ा गाड़ी, ताकि वो कुछ सामान डिलीवर करके कुछ सिक्के कमा सके अपने घर वालों का पेट भरने के लिए। लेकिन आज उसका दिन बाकी के दिनों जैसा नहीं था। वो चैरियट बनाने की बजाय सारा दिन से घर के बाहर बैठा गहरी सोचों में गुम था। तो उसका एक फ्रेंड कॉबी वहां से गुजरता हुआ उसके पास आया और कहा, बंसीर मेरे दोस्त, क्या हुआ, परेशान क्यों बैठे हो और आज तुम अपने चैरियट पर काम क्यों नहीं कर रहे? लगता है खुदा तुम पर बहुत मेहरबान हो गया है, तुम्हें शायद खजाना मिला है। अगर ऐसा है तो 2 सिक्के मुझे भी दे दो। तो बंसीर ने कहा, मेरे पास अपने खुद के लिए एक भी सिक्का नहीं है, तो मैं तुम्हें कहां से दे दूं? मैं तुमसे ज्यादा गरीब हूँ। तो कॉबी ने कहा, तो तुम फिर अपना ये चैरियट कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बंसीर ने बताया, मैंने रात को एक ख्वाब देखा है कि मैं सोने के ढेर पर चल रहा हूँ और मेरे पास खुद का एक कैसल है जिसकी दीवारें सिल्वर की बनी हुई हैं। इस एक रात के लिए लगा कि मैं वाकई में अमीर हो गया हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब था। बंसीर ने गहरी सांस भरी और कॉबी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा एक दोस्त है अरकद, वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। चलो उसके पास जाकर उससे अमीर होने का कुछ नॉलेज लेते हैं, शायद वो हमारी परेशानियां दूर करने में हमारी मदद करे। तो वो दोनों अरकद की हवेली में जा पहुंचे। उससे मिलकर पता चला कि अरकद अब पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर शख्स है। तो अरकद ने खुश होकर कहा, आओ दोस्तों, क्या चाहते हो? तो उन दोनों ने जवाब दिया, दोस्त, हम कुछ नहीं चाहते, हमें बस ये बता दो कि तुम इतने अमीर कैसे हो गए, जबकि हम सब एक साथ पढ़े और तुम्हारे पास तो कोई हुनर भी नहीं था। अरकद ने हंसते हुए कहा, क्या तुम में से किसी ने ख्वाब में बहुत ज्यादा सोना देखा है? तो जवाब दिया, हाँ, बंसीर ने ये ख्वाब देखा है। खुशकिस्मत हो तुम, अरकद ने कहा। तुम्हारा ख्वाब ही तुम्हारा पहला लेसन है, तुम जो चाहते हो उसको हासिल करने के लिए। बंसीर ने हैरान होकर पूछा, मेरा ख्वाब एक लेसन है? किस तरह? अरकद ने जवाब दिया, द डिजायर फॉर गोल्ड। हम जो डिजायर करते हैं उसको पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। तो अरकद उसे दूसरा लेसन बताता है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुद को दो। अल्गैमिश, वो आदमी जिसने अरकद को दौलत के राज बताए। अल्गैमिश ने अरकद को बताया कि जिस तरह तुम कपड़े और जूता बनाने वाले को उसके काम के पैसे देते हो, इसी तरह क्या तुमने खुद को कभी पैसे दिए? बताओ अरकद, पिछले महीने की कमाई में से तुमने कितने पैसे सेव किए हैं? तुम बेवकूफ हो अरकद, तुम सबको पैसे देते हो, सिर्फ अपने आप को छोड़कर। रोज जो सोने का सिक्का तुम बचाओगे वो तुम्हारे लिए गुलाम की तरह काम करेगा। वो तुम्हें और भी चांदी के सिक्के बनाकर देगा अमीर बनने के लिए। तुम्हें अपनी सेविंग से कमाई करनी चाहिए और फिर उसकी कमाई से भी कमाई करनी चाहिए। इसलिए अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने लिए रखो। याद रखना, ये 10वां हिस्सा तुम्हारे लिए बीज की तरह काम करेगा जो कि आगे जाकर एक दरख्त बन जाएगा। ये चीजें बताकर अल्गैमिश वहां से चला गया। 1 साल बाद अल्गैमिश वापस अरकद के पास आया और पूछा, तुम्हारी सेविंग्स कैसी चल रही हैं? तो मैंने जवाब दिया, बहुत अच्छी। तो अल्गैमिश ने पूछा, उन सेविंग्स का तुमने क्या किया? तो जवाब दिया, मैंने वो पैसे अपने दोस्त को दिए हैं, वो दूसरे मुल्क से इन पैसों के गहने लाएगा और फिर हम वो गहने यहाँ महंगे दामों में बेचकर खूब सारे और भी पैसे कमाएंगे। तो अल्गैमिश ने पूछा, क्या तुम्हारा दोस्त ज्वेलर है? तो जवाब दिया, नहीं, वो घर बनाने वाला मजदूर है। तो अल्गैमिश ने गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है एक घर बनाने वाले मजदूर को गहनों की अच्छी परख होगी? क्या एक ब्रेड बनाने वाला तुम्हें सितारों के बारे में बता सकता है? तुम्हें ये काम एक ज्वेलर से करवाना चाहिए था। अब फिर से सेविंग स्टार्ट करो। इतना कहकर अल्गैमिश वहां से चले गए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। मेरा दोस्त सच में बेवकूफ बन के आया था। जो गहने वो लाया था सारे नकली थे। तो 1 साल बाद अल्गैमिश फिर से आए तो मैंने उन्हें बताया, मैंने अपने सेविंग्स के पैसों से पीतल खरीदा है और ढाल बनाने वाले को दे दिया है। वो मुझे हर महीने पैसे देता रहता है। तो अल्गैमिश ने पूछा, फिर उन पैसों से तुमने क्या किया? मैंने बताया कि मैंने उन पैसों से अपने लिए कपड़े, जूते और बहुत सारी चीजें खरीदी। तो अल्गैमिश ने हंसते हुए कहा, अरकद, तुम अपने दरख्त को बढ़ने से पहले ही काट रहे हो। ऐसा ही करते रहोगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। तुम अपनी ही सेविंग्स के बच्चों को खा रहे हो। वो पैसे फालतू की चीजों पर खर्च करने की बजाय तुम्हें और भी इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर एक वक्त आएगा कि तुम दिल खोलकर भी खर्च करोगे तो तुम्हारी कमाई भी कम नहीं होगी, पर वो टाइम अभी नहीं है। फिर 2 साल बाद अल्गैमिश ने आकर मेरे से बिजनेस के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि जितना मैं चाहता था उतना तो नहीं कमा रहा, पर मेरी इन्वेस्टमेंट पैसे बना रही है। अब मैं सीख चुका हूँ कि पैसे कैसे बनाते हैं और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो अल्गैमिश ने खुश होकर अरकद को अपना पार्टनर बना लिया। तो ये थी मेरी कहानी दोस्तों, और आज देखो मैं कितनी शानो शौकत से जी रहा हूँ। मैंने अमीर बनने के राज और कायदे सब तुम्हें इस कहानी में बता दिए। मुझे अब उम्मीद है कि इन बातों को तुम लोग भी फॉलो करोगे। तो दोस्तों, ये किताब दौलत के बुनियादी उसूलों के बारे में है। इसमें बताया गया है कि किस तरह आप दौलत को जमा कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और फिर उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। ये क्लासिक किताब
20वीं सदी के वस्त में लिखी गई थी। तो दोस्तों ये बातें मैंने आपको द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज सैमुअल क्लासन से बताई हैं। तो दोस्तों इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।